So till now, we have studied two forms of circle. One is standard form and another is general form of circle. Now we will study this third form, which is known as diametrical form of a circle. तो यानी कि आपको डायामीटर के दो पॉइंट्स दे रखे होंगे एंड्स के, ऑफ कोर्स, तो उससे आपको सर्कल की इक्वेशन देखनी है। तो मान लीजिए ये सर्कल है आपके पास और यहाँ पे इसका सेंटर है, एक पॉइंट है x1 y1 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है और एक है x2 y2 और ऑब्वियसली एंगल इन ए सेमी सर्किल है तो ये 90 डिग्री होगा। और मान लीजिए ये पॉइंट है xy जो सर्किल के ऊपर है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्किल विल गिव यू द इक्वेशन of the circle will be given by x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। x minus x1 into x minus x2 is equal to y minus y1 into y minus y2। ठीक है जी। अब जरा सोचें ये कैसे आई। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, एक्स वाई, मान लीजिए ये, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं और ये सी है। तो लाइन ए बी की इक्वेशन, ठीक है, लाइन ए बी की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम इसका स्लोप m1 ले लें, या इसका स्लोप हम वैसे लिख लेते हैं। इसका स्लोप अगर हम मान लीजिए m1 ले लें और इसका स्लोप हम m2 ले लें, तो इसका स्लोप होगा क्या, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस x1। और ए सी का स्लोप क्या होगा, y माइनस वाई टू ओवर x माइनस x2। और ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो -1 होगा तो बस इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, आपको सीधे सीधे ये वाला फॉर्म दिख जाएगा। भैया आपका डिनोमिनेटर उस साइड में जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। इसको उधर ले आओ तो ये इक्वेशन आपकी जनरेट हो जाएगी। तो बस अब आपको हमेशा याद क्या रखना है कि जब भी आपको दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख जाए तो आपको तुरंत जो है सर्किल की इक्वेशन याद आ जानी चाहिए कि ओ यस, अब हमारे पास सर्किल की इक्वेशन आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे हम। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड 3,1। जरा सोचो क्या करोगे आप। भाई इसको इस वे में सोचो कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट से आपके पास इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं। तो हमने क्लास 9th में ही देख लिया था, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और सर्किल में एक पॉइंट है ए बी। तो अगर मैं एक और एक ये डायामीटर है, तो डायामीटर ये एक ए बी है और एक ये डायामीटर सी डी है, ठीक। अब ए है हमारा 2,3 एंड लेट्स से ये है 3,1। अब जरा देखो, अगर ए बी कॉर्ड है, ठीक है, तो अब ये आर्क ए बी पे, ये आर्क पे पॉइंट्स हैं ए और बी, तो क्या होगा, आपका हमेशा जो सी डी आएगा वो ग्रेटर देन ए बी आएगा, है ना। तो ए बी क्या होगा, हमेशा एक कॉर्ड बन के आ रहा होगा और हमेशा जो डायामीटर है वो कॉर्ड से बड़ा होगा। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे सर्किल पास हो रहे होंगे तो कोई एक सर्किल तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें कि ए बी खुद ही डायमीटर बन के आ जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो डी सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है। अब जब डी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, इसका मतलब ये हो गया कि
ये इक्वलिटी कब आ रही है? जब ए बी खुद एक डायमीटर बन के आ गया होगा। अब हमसे लेकिन इसने पूछा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ लीस्ट रेडियस, अब लीस्ट रेडियस कब होगा भाई? लीस्ट रेडियस अब देख लो, इक्वलिटी पे ही होगा लीस्ट। तो इक्वलिटी का मतलब ए बी खुद ही डायमीटर बन के आ रहा होगा। तो ऐसा इक्वेशन, ऐसा सर्कल जिसमें ए बी खुद डायमीटर बन के आ जाए, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर? तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एक्स वन, तो x माइनस थ्री, इसको मैं x1 y1 बोल रहा हूं, और इसको x2 y2 बोल रहा हूं। x माइनस थ्री नहीं, x माइनस टू होगा, और इंटू x माइनस थ्री प्लस y माइनस y1 और y माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आएगा भाई। अच्छा, यही चीज आपसे ऐसे भी पूछी जा सकती थी कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विद लीस्ट एरिया या लीस्ट पेरीमीटर, है ना? ये भी सब चीजें जो रेडियस पे डिपेंड होती हैं, तो वहां पे भी यही आंसर आपका आता। बस लैंग्वेज हो सकता है बदली जा सकती थी। ओके जी, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to a circle parallel to tangent x plus y is equal to 5 and center is 1, 2। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1, 2 है और उसकी टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, मतलब उसके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एंड दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सोचिए जरा क्या करेंगे आप। अब देखो, जरा हम सर्किल बना लें पहले तो, है ना भाई? कोऑर्डिनेट में अगर आप, आधी जीत तो आपकी तभी हो गई जैसे ही आपने फिगर बनाया। तो हमने ये फिगर बना लिया। अब हमें ये बताया कि भाई इसका जो सेंटर है वो है 1, 2, ठीक है। और हमें एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनानी है, वो भी बना लेते हैं। लेट्स से ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, लेट्स से ये हमारी टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है जी। तो मान लीजिए ये हमारी L1 लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, ये टेंजेंट है और इसके पैरेलल लाइन एक ऑलरेडी हमें दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। ये मान लीजिए ये लाइन दे रखी है जिसकी की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसके पैरेलल है ये। तो हम एक चीज सोचें कि एक लाइन हम, अगर मैं एक और बना लूं डायामीटर, तो वो भी इसके पैरेलल ही होगा, है ना? अब डायामीटर भी इसके पैरेलल होगा, तो इसको L2 बोल देते हैं, और ये है हमारी मान लीजिए L3 जो हमें गिवन है। अच्छा, इस L3 का स्लोप कितना है भाई? इसका स्लोप है -1। अब क्योंकि डायामीटर भी इसके पैरेलल होगा और ये तीनों ही लाइन पैरेलल है, L1, L2, L3, तो इसका मतलब ये होगा इन तीनों का स्लोप होगा -1। तो अगर इसका स्लोप -1 है तो इस L2 का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? L2 का स्लोप हमें मालूम है और ये पास होती है सेंटर से 1, 2 से। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस टू इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस x1, यानी कि ये बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बन गई हमारी डायामीटर की। अच्छा, अब L1 भी इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली अब L1 की जो इक्वेशन होगी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा समथिंग होगी। अच्छा, अब हमने स्ट्रेट लाइन में एक क्वेश्चन किया था जहां पे अगर हमें 3 पैरेलल लाइन हो तो वो क्या था, उनके जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो एपी में होते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो इक्वेशन होगी, अब -1 से 3 और 3 से एक और ऐड कर दो, है ना? तो उसकी इक्वेशन क्या आ रही होगी, ये हमें अब सोचना है। बताओ जी क्या होगी, है ना? x, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7।
अब ये आपके पास क्वेश्चन है, द एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are the roots of the equation x square minus 2x x square plus 2x minus 3 equal to 0, and the ordinates are the roots of the equation y square minus 4y plus 1 equal to 0. Find the equation of the circle with AB as diameter. तो अब इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो उसका x कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन जो है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 सर्किल की डायामीटर का y कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। तो क्या इक्वेशन होगी, जरा सा सोचो एक बार। अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन होती है डायामेट्रिक फॉर्म में, वो होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब जरा सा इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन x, और ये क्या है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इन y। ठीक है जी। तो अब आपको जब क्वाड्रेटिक इन x प्लस क्वाड्रेटिक इन y दे ही रखी है, तो और इन्हीं के रूट्स वो x1 x2 होंगे। भाई ये क्वाड्रेटिक है तो इसका एक रूट होगा x1 और दूसरा होगा x2, ऐसे इसका एक रूट होगा y1 और इसका एक रूट होगा y2। तो जो वहीं से लेने हैं तो हम सीधा सीधा करें क्या, भाई इन दोनों को ही ऐड कर देते हैं। और खास बात यही है कि भाई दोनों की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक्चुअली में जो आंसर होगा वो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये आपका आंसर होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है तो। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द लाइंस x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो सोचिए जी क्या होगा आपका। तो जरा पहले तो जरा फिगर बनाई जाए, है ना, फिर सोचेंगे कि भाई करना क्या है। एक सर्कल बनाते हैं, ठीक। और ये सर्कल की खास बात क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 लाइन, x इज इक्वल टू 0 लाइन क्या होती है, यानी कि y एक्सेस, और y इक्वल टू 0 होती है x एक्सेस, उनको जो है ये टच कर रहा है। तो ये हमारा x एक्सेस, ये हमारा y एक्सेस, और ये जो लाइन है ये लेट्स से है x इज इक्वल टू 4। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये ओरिजिन। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये लाइन इस तरीके से ये हमारा सर्कल है तो ऑब्वियसली इसका सेंटर क्या होगा, है ना। भाई ये पॉइंट क्या होगा, ये इसका हाफ हो रहा होगा, तो हमारा जो सेंटर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये 2,2 आ जाएगा इसका सेंटर, क्योंकि यहां से यहां तक अगर ये 4 है तो ये 2 और ये 2, ठीक। तो इस सर्कल का जो सेंटर हो गया वो 2,2 हो गया। तो सेंटर हो गया 2,2, और उसका जो रेडियस हो गया वो रेडियस हो गया 2। लेकिन अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा ही सर्कल एक नीचे भी तो होगा भाई। तो एक ऐसा ही सर्कल एक नीचे भी होगा,
तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर नहीं किया तो आपका काम गड़बड़। तो बिल्कुल ही एक ऐसा का ऐसा सर्कल यहां पे भी है, तो उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2, -2। तो एक इक्वेशन तो यहां से मिलेगी आपको, और दूसरी इक्वेशन जो है, जब सेंटर जो है 2, -2, रेडियस तो ऑफ कोर्स सेम ही होगी, तो रेडियस जो है 2 है, तो यहां से मिलेगा आपको x -2² प्लस y-2² इज इक्वल टू 4, और दूसरा जो सर्किल हो जाएगा वो x-2 होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ y at a distance of 4 units from the origin and cuts off an intercept of 6 units from the positive x axis। यानी कि x axis पे एक 6 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, और y axis को टच कर रहा है 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो भाई सबसे बड़ा काम क्या करना होता है आपको, आपको जो है ना फिगर बनानी होती है। फिगर इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो फिगर बनाइए आप लोग। तो ये है आपकी फिगर बनाने की कोशिश हो रही है भाई। ये आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, यहाँ पे टच करता है y एक्सिस को। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 4 यूनिट्स है, ठीक है जी। और ये जो इंटरसेप्ट काटा इसने वो है 6 यूनिट्स। मान लीजिए यह a और b है, तो ए बी जो है आपका वो 6 यूनिट्स है। तो अब कहीं पे इसका ओरिजिन रहा होगा, है ना। अब ओरिजिन कहाँ रहा होगा वो सोचने की बात है। बड़ी सीधी सी बात यह है कि मैं यहां से यहां पे टेंजेंट बन गया, वाई एक्सेस टेंजेंट के फॉर्म में आ गया। तो यहां पे एक लाइन अगर मैं खींचूंगा तो वो सेंटर से पास होगी है ना, वो सेंटर पे ही जा रही होगी। और ऐसे ही जब मैं इसका मिड पॉइंट करूंगा तो वो भी सेंटर मिलेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये सेंटर है, और ये डिस्टेंस हो गई 4 यूनिट्स, और ये हो गई रेडियस आर आपकी। तो यानी कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो r,4 हो गए, है ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए r,4। अब हमें सोचना ये है कि अच्छा, अब अगर हमारा ए बी इंटरसेप्ट 6 यूनिट्स का था तो ये हो गया 3 यूनिट्स, तो इधर भी हो गया 3 यूनिट्स। तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये भी आर ही है। तो अब क्लियरली आर कितनी दिख गई, यहां से ये 90 डिग्री है ही, तो सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालते तो उसको बाइसेक्ट कर रहा होता है ना। ये तो आपको क्लास 9 से पता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। तो ये 3 और 4, तो आर तो क्लियरली 5 यूनिट्स आ गई आपकी, और इसीलिए सेंटर भी हमारा आ गया 5,4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वो भी क्या आ जाएगी, x-5 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the coordinate axis and whose radius is 5 यूनिट, ठीक है। सोचिए जी क्या करेंगे। तो ये फिगर आपका कुछ ऐसा सा हो जाएगा, है ना। आपका सर्कल जो है जिसका कि रेडियस 5 है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास
ये तो दिया ही है 5, तो इसका सेंटर भी क्या हो जाएगा 5,5 हो जाएगा, है ना। तो इसको जरा बना लेते हैं एक बार। तो इसका जो सेंटर है वो 5,5 होगा। तो सेंटर हो गया 5,5, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और दोनों 5 दे रखे हैं आपको। तो भाई इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-5 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी कि 25। लेकिन फिर से कहानी क्या है कि ऐसा सिर्फ एक सर्किल थोड़ा ही होगा, ऐसे तो 4 सर्किल होंगे भाई, है ना। ऐसे सर्किल 4 होंगे, एक इधर भी होगा, एक यहां भी होगा, और एक यहां भी होगा। तो अब आई समझ में। अब अगर ऐसा होगा तो आपके कोऑर्डिनेट्स थोड़े से चेंज होंगे, है ना। तो जब फाइनली आप करोगे तो एक्चुअली में ये प्लस माइनस करके 4 सर्कल मिल जाएंगे आपको। तो इसे 4 सर्किल होंगे, एक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में उसने पॉजिटिव वाई एक्सेस बोल दिया था, तो इसलिए आपको 2 सर्किल नहीं मिले या ज्यादा नहीं मिले, ऐसी पॉजिटिव एक्स एक्सेस बोला हुआ था उसने, है ना। लेकिन अगर वो खाली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बोलता तो वहां भी यही होने वाला था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल टू यूनिटी ऑन द लाइंस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन दे दिया, तो इसको एक्चुअली हम कैसे लिख सकते हैं, ये लाइन क्या जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी y माइनस एक्स और y प्लस एक्स इक्वल टू 0। यानी कि एक लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स और दूसरी लाइन होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये आपके पास दो लाइंस हो गई। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो कि ओरिजिन से पास होता है एंड विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी ऑन दिस लाइन। तो ये जरा हमने अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिए। तो ये हो गया x, ये y हो गया, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स और ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ऐसा सर्कल है जो इन दोनों पे यूनिटी इंटरसेक्ट बना रहा है, यानी कि यहां पे भी एक यूनिट, मान लीजिए वो उस पॉइंट को बोल दिया A, और यहां पे भी एक यूनिट, ठीक, उस पॉइंट को बोल दिया B। तो हमारा सर्कल जो है इस पे इससे पास हो रहा है, ठीक। ऑल राइट, तो अब ये एंगल कितना होगा, ये 45 होगा। ये एंगल अगर 45 होगा तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूं, एक परपेंडिकुलर एक प्रॉपरली डाल देते हैं। तो ये पॉइंट है लेट्स से M। तो ये जो अगर ये 45 एंगल है तो ये कितना होगा, बोलो भाई, 1/√2 होगा। ये O है ना, क्योंकि आपका, अच्छा ये 1 है, तो AM/1
या ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा साइन 45 यानी कि 1/√2। तो ए एम हो गया हमारा 1/√2। बिल्कुल ऐसे ही ओ एम, क्योंकि तब cos 45 आएगा तो वो भी 1/√2 हो गया। तो अगर आप सोचें तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए फिर वो क्या हो गए 1/√2 और 1/√2। बिल्कुल इसी लॉजिक से पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 1/√2 और -1/√2। और हमारा सर्किल जो है ए और बी से पास हो रहा है, वहां पे यूनिट लेंथ बना रहा है। देखते हैं बनता है कि नहीं हमारा सर्किल ऐसा, पर देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं बस, है ना। ये बनाना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा भाई, है ना, कि यूनिट उससे भी पास हो और इससे भी पास हो। तो बी में तो आ गया ऑलमोस्ट, चलो फिर भी काफी हद तक आ ही गया है ना। ये पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है जी। तो अब आपको दिख गया ये। अच्छा अब आप सोचो कि ए बी जो है इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए, है ना। ए बी इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गए, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो इस सर्कल की इक्वेशन हमारी हो जाएगी x -1/√2 इंटू x -1/√2 प्लस y -1/√2 इंटू y +1/√2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यानी कि ये बन गई x -1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस y² -½ इक्वल टू 0। तो ये बन गया। लेकिन लेकिन ऐसे फिर से 4 सर्कल होंगे और उनको हम सिमेट्री से निकाल पाएंगे, है ना। ऐसे 4 सर्किल होंगे क्योंकि एक सर्किल यहां से भी इधर से भी पास हो रहा होगा, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे -1/√2 और 1/√2। ऐसे ही एक यहां से पास हो रहा होगा, उसके होंगे -1/√2 और -1/√2। और ऐसे 4 सर्किल हो जाएंगे ना, ए बी सी, लेट्स से ये सी और डी, ए बी सी डी से पास होने वाले एक्चुअली में 4 सर्किल होंगे। और अब क्योंकि आपको इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट दिख गए तो आप उसकी इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed by the lines x is equal to 0, y equal to 0, x is equal to 16 and y is equal to 16। सोचिए जी क्या करेंगे आप। तो ये हम जरा हमने एक सर्किल बना लिया, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये है लाइन y इज इक्वल टू 16 और ये है लाइन x इज इक्वल टू 16। तो यहां से अगर ये सर्कल पास हो रहा है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो हो गया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी के लिए ये क्या बन गया सरकम सर्कल। तो मैंने पहले जरा सरकम सर्कल का बना दिया, इन सर्कल का फिर बाद में देख लेते हैं। तो अब इसको देखा जाए तो क्या सिचुएशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, ये तो 0 0 है ए के, ओके। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 16,0, बी के होंगे 16,16 और ये होंगे हमारा 0,16। तो ये हमारे के सारे ओ ए बी सी के हमारा कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे एक डायमीटर भी दिख जाएगा आपको, है ना भाई, सीधी सीधी बात है, ये तो डायमीटर दिख गया मेरे को। ओ बी जो है हमारा डायमीटर है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल दिख रहा है मेरे को।
तो अगर मुझे ये डायमीटर दिख गया क्योंकि ये एंगल 90 है, तो यानी कि O और B मेरे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए, और अगर O भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए तो मेरी सर्किल की इक्वेशन क्या आ गई भाई? x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 16 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आराम से कर लेना। मतलब मेरा एम क्या है कि आपको दिखा दिया जाए कि भाई हो क्या रहा है। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं सोचूं कि मेरा जो है इन सर्कल क्या होगा, उसको और सोचने की कोशिश कर। तो अब जरा इन सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमारा इन सर्कल बन गया। अब इन सर्कल में अगेन ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये वाई इक्वल टू 16 और ये एक्स इज इक्वल टू 16, ये लाइंस हैं हमारे पास। अब हमें सोचना है कि भाई अच्छा इसका सेंटर ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा और एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूंगा, तो ये सीधा सीधा जो मुझे इसका सेंटर है वो क्या दिख जाएगा? 8,8। ये मेरा इसका सेंटर दिख गया। ये 8,8 इसका सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस भी जो है वो 8 ही है। तो इसीलिए इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ इन सर्कल। ऊपर जो हमने लिखी थी वो सरकम सर्कल की लिखी थी। इक्वेशन ऑफ इन सर्कल हो जाएगी x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड लैम्डा इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाई लाइन 3x minus 4y plus lambda equal to 0 on the circle x square plus y square is equal to 25 is of 8 units। सोचिए जरा इसको क्या करेंगे आप। तो लेट्स से भाई ये हमारा सर्किल है और एक ये लाइन है, ठीक है। लाइन क्या है? 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा। तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है, इसने जो बनाया इंटरसेप्ट ए बी, इसकी लेंथ है 8, राइट। ये हमको दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 8 गिवन है, और इसका सेंटर होगा कहीं। अब सेंटर अगर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो क्या होगा? ये 0 0 होगा सेंटर, और उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये इसको ए बी को बाइसेक्ट करेगा, तो ये 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। इसको एम बोल दिया, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये बेसिकली रेडियस है आपका। तो क्लियर सी बात है कि आपको रेडियस जो है वो 5 मिल रखा है। ये तो सर्किल की इक्वेशन से ही पता है हमको। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ओ एम कितना हो जाएगा हमारा? तो ओ एम जो है वहां से जो ओ एम आ जाएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। यानी कि इस 0 0 से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 हो गई। तो बस, तो ओ एम अगर 3 होते ही हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। लाइन सेंटर 0 0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? 0 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू वाई प्लस लेमडा ओवर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 3। ये हमने निकाल लिया। तो यानी कि मॉड ऑफ लेमडा ओवर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो यानी कि लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 15। ये आपका आंसर। तो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 5,0 एंड टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सोचिए जी क्या करेंगे आप लोग। तो ये एक फिगर मैंने आपके लिए बना दिया। तो ये छोटे वाला जो सर्कल है, ऑब्वियसली ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो 0 0 है। अब ये बड़े वाला जो सर्कल है, इसकी इक्वेशन हमें ढूंढनी है।
इसका सेंटर जो है वो 5,0 है, ठीक। तो इसका जो सेंटर है लेट्स से वो 5,0 है, यहाँ पे ये 0 है और इसकी रेडियस जो है वो 2 यूनिट्स है। तो यहां से यहां तक 2 यूनिट्स हो गया। मान लीजिए ये O है, ये A है और ये इसका सेंटर जो है ये B है। तो यहां से ये, और तो ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,0 और इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 5,0 है, क्योंकि वो हमारा जो है ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो कोऑर्डिनेट से दिख ही रहा हमको। तो ये 2,0, तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई? तो ए बी की लेंथ तो 3 यूनिट्स हो गई, ठीक है। अब जैसे ही ए बी की लेंथ आपको 3 यूनिट दिखी तो आप उसका इक्वेशन लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, कौन से वाले की? इस वाले की। वो क्या हो जाएगा? अच्छा, यही आपका इसका रेडियस भी हो गया है ना, तो इसकी रेडियस हो गई 3 यूनिट्स। तो अब हम अगर इसको इक्वेशन को लिखने की कोशिश करें तो हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये तो हमारा ये बन गया, ठीक। मान लीजिए यही सर्कल जो है ऐसा ना होके थोड़ा सा डिफरेंट होता तो आप क्या करते? तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई ये सर्कल जो है यहां पे टच कर रहा होता इस वे में। तो जरा सा तो अब अगर ये सर्कल ऐसा टच कर रहा होता तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाती भैया? तो अब आप देखो ये यहां से है, इसका सेंटर जो है अभी भी 5,0 ही है। तो कहीं यहां पे होता इसका सेंटर, लेट्स से यहां पे। अब मैं इसको जरा नए सिरे से लिख देता हूं, है ना। तो इसका सर्कल का सेंटर अभी भी 5,0 ही होता, तो इसकी रेडियस क्या हो जाती फिर? उस केस में इसकी रेडियस जो है ये 2 यहां पे है और ये 5,0, तो एक्चुअली में रेडियस जो है इसकी 7 यूनिट्स हो जाती तब उस केस में, है ना। तो इसकी रेडियस जो हो गई 7 यूनिट्स हो गई। तो अब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो 7 यूनिट्स है और सेंटर तो वही है 5 और 0 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो इस केस में भी आपको 2 सर्कल मिल जाते। अब क्वेश्चन ये है कि two rods whose lengths are 2a and 2b move along the rectangular axis, one on x-axis and another on y-axis, in such a way that their extremities are always concyclic. Extremities are concyclic का मतलब है कि उनके एंड पॉइंट से दोनों के ही एंड पॉइंट्स, यानी कि दोनों हर एक में, एक रॉड में 2 एंड पॉइंट, दूसरे में भी 2 एंड पॉइंट, तो वो कंसाइक्लिक है, यानी कि वो चारों के चारों एंड पॉइंट जो है उस एक सर्कल पे हैं। Then you have to find the equation of the locus of the center of the circle. तो ये आपको बताना है। सोचिए जरा क्या हो। तो अब जरा ये फिगर देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो है ये एक रॉड है, ठीक है, ए बी। लेट्स से तो ये एक रॉड है आपकी, ऐसे ही एक रॉड है ये आपकी सी डी। ये इसको मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। तो एक रॉड ये है आपकी सी डी और ये है आपका ओरिजिन, ठीक। अब ये इस तरीके से है कि भाई एक की लेंथ है 2L 2A और एक की लेंथ है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 2A लेट्स से, और इसकी जो लेंथ है वो है 2B।
अब एक की लेंथ 2 है और 2 भी है और चारों के चारों एंड पॉइंट जो है सर्कल पे हैं। तो अब ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन अगर लोकस हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे भाई, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे है और उसके सेंटर को हम मान लेते हैं, लेट दी सेंटर इज एच के, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच के। ठीक है जी, तो ये हमारा एच के हो गया सेंटर। तो अब यहां से मैं उठा के एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर और एक परपेंडिकुलर डाला इस वाली रॉड के ऊपर। अच्छा जी, कॉर्ड है तो परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, इस कॉर्ड को। तो ये तो आपको क्लास 9 से ही पता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि इतनी जो लेंथ है ये बी हो जाएगी और यहाँ पे इतनी लेंथ ए हो जाएगी, और मैं इसको एक सेंटर से भी ज्वाइन कर देता हूं। तो सेंटर से मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो वो रेडियस दिखा रहा होगा मुझे, है ना। पर मुझे सेंटर से ज्वाइन करने की जरूरत ही क्यों, मैं तो ऐसे ही कर देता हूं। चलो, एक यहां से ज्वाइन कर दिया। तो अब जरा एक चीज देखो, अगर रेडियस इसकी आर है सर्कल की, तो ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस हो गई के, क्योंकि सेंटर है हमारा इसका एच के। तो अगर मान लीजिए ये है पी सेंटर है और ये एम है, तो इन ट्रायंगल पी एम ए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां पे भी इसको ज्वाइन कर दूं तो ये भी रेडियस होगा, और इन ट्रायंगल पी, इसको एन बोल देते हैं इस पॉइंट को, तो पी सी एन, पी सी एन, यहां पे भी क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये एच हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो यहां से इक्वेशन 1 और 2 से दोनों साइड में आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन आएगी, अब हम फाइनल इक्वेशन रिप्लेस एच के बाई लोकस थी, तो रिप्लेस एच के बाई एक्स वाई कर देते हैं हम। ये तो हमने लोकस में सीखा ही था, है ना। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी, सेंटर ऑफ द सर्कल की लोकस होगी।